शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। कौन है यह शिव? हु इज शिवा? ये जिज्ञासा है, बड़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। शिव 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 हम सुनते हैं, हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में शिव है क्या? शिव तत्व क्या है? इस वीडियो में हम आपको गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। दैट हु इज शिवा। तो वीडियो को अंत तक देखना। ये शिव ज्ञान का महायज्ञ चल रहा है। आपको भी इस शिव ज्ञान के यज्ञ में आहुति डालनी है। कैसे कैसे डालेंगे आहुति? इस वीडियो को पूरा देखकर। जब हम वीडियो पूरा देखते हैं तो YouTube इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, तो आपका भी इस यज्ञ में आहुति हो जाएगा। तो चलते हैं विषय की ओर। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ओम। सब संप्रदायों ने ओम को माना है कि ओम है। किसी ने एक ओमकार कहा है, किसी ने उसे किस रूप से कहा है तो किसी ने किस रूप से कहा है। उस ध्वनि को सब संप्रदायों ने स्वीकार किया है। तो यह ध्वनि कहां से आई? इस ध्वनि का आरंभ कहां से हुआ? कोई भी मंत्र ओम के बिना अधूरा रहता है। ओम का साथ में लगाना अति आवश्यक हो जाता है। ओम यानी ब्रह्म, मूल तत्व। तो ओमकार का भी जो मूल है, ओमकार ध्वनि का जो प्रादुर्भाव है, वह कहां से हुआ है? वह शिव तत्व से हुआ है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। सब योगी जन, ध्यानी जन उस परम तत्व को जानने के लिए, यानी शिव को जानने के लिए जो मूल ध्वनि है ओम, उसका सहारा लेते हैं। और ओमकारेश्वर कौन है? किसके मुख से निकला है ओमकार? ये शिव के मुख से निकला है। प्रमाण क्या है? प्रमाण के लिए हम शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम परम वैष्णव संत शिरोमणि। तुलसीदास जी ने इस बात को स्वीकार किया है। ओमकारम मूलम, जो ओमकार का भी मूल है वह शिव तत्व है। कौन है? शिव तत्व। दूसरा फैक्ट, शिव इज इक्वल टू सनातन। शिव का एक नाम सनातन है। सनातन क्या है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा तत्व, आजकल इसे धर्म कहा जा रहा है, जिसका ना कभी आरंभ हुआ है और जिसका कभी अंत भी नहीं होगा। उसे सनातन कहा जाता है। और इस सनातन का नाम भी शिव के नाम से ही पड़ा है। शिव को सनातन कहा जाता है। यानी शिव का आरंभ नहीं है, शिव का अंत भी नहीं है, तो मध्य कहां से हो सकता है? यानी आदि मध्य अंत से रहित जो तत्व है, भी तत्व शिव तत्व है। और शिव तत्व स्वयंभू तत्व है। स्वयंभू यानी जो स्वयं पैदा होता है। इस चराचर जगत में जो भी स्थितियां हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सब पैदा होती हैं। गर्भ से पैदा होती हैं, प्रकृति से पैदा होती हैं। इसलिए स्वयंभू नहीं हो सकती। स्वयं हम कैसे पैदा हुए हैं? हमको किसने पैदा किया? हम प्रकृति के माध्यम से पैदा हुए हैं। क्यों पैदा हुए हैं? कर्मों के वशीभूत हैं हम, कर्मों के चक्र में फंसे हुए हैं। हम स्वयं पैदा नहीं हो सकता। हम स्वयं पैदा नहीं हो सकते। हमें कोई अन्य तत्व पैदा कर रहा है। तो जो तत्व किसी अन्य तत्व के द्वारा पैदा ना होता हो, जब जब वह इस ब्रह्मांड में आया है, वह स्वयंभू रूप से आया है, यानी स्वयं आया है, तो उस तत्व को शिव तत्व कहा जाता है।
इसीलिए शिव का एक नाम स्वयंभू भी है। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयं खुद प्रकट हुआ। कोई दूसरा तत्व जिसको प्रकट नहीं करता, जो स्वयं प्रकट होता है, वह शिव तत्व कहलाता है। अगला एक ऐसा रहस्य शिव तत्व कहलाता है जिस रहस्य के बारे में पूर्णतः कोई नहीं जानता, कोई आज तक नहीं जान पाया, अपितु सब उसी तत्व के अंश हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इत्यादि देवता भी शिव तत्व का ही अंश है, लेकिन पूर्णतः नहीं जान पाए। ब्रह्मा, नारायण शिव को नहीं जान पाए। ऐसा शिव महापुराण में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि हम शिव तत्व के बारे में नहीं जानते, जितना जानते हैं उतना आपसे कहने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार आया है शिव महापुराण में। तो जिस तत्व को पूर्णतः कभी ना जाना जा सके, जिसके सब अंतर्गत है, वो किसी के अंतर्गत नहीं है। जो सबके ऊपर शासन करता है, उसके ऊपर कोई शासन नहीं करता, तो उस तत्व को शिव तत्व कहा जाता है। और वही तत्व आत्मा कहलाता है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, वह स्वयंभू है, आदि मध्य अंत से रहित है। आदि आरंभ किसका होता है? जिसका जन्म होता है। और अंत किसका होता है? जिसका जन्म होता है। और मध्य किसका होगा? जिसका आदि और अंत होगा। जिसका आदि और अंत है ही नहीं, वह आत्मा स्वयं शिव है। आत्मा शिव की ज्योति है। शिव या निराकार ज्योति, तो वही आत्मा है, कोई भेद नहीं है। तो अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि शिव को मुक्तेश्वर कहा जाता है, यानी जो मुक्ति देने वाला तत्व है वह मुक्तेश्वर है। जो स्वयं मुक्ति है, जिसका नाम मुक्तेश्वर है, वही मुक्ति दे सकता है ना। जो इस चराचर जगत में जो भी प्राणी है, सबका उद्देश्य मुक्ति तक पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना है। तो मोक्ष स्वरूप कौन है? शिव है। शिव तत्व ही मोक्ष स्वरूप है, क्योंकि आत्मा है। आत्मा से जो अन्य रूप है वह जीव है। जीवत्व को त्याग कर आत्मा में स्थित होना, यानी शिव में स्थित होना, हम सबके जीवन का परम परम उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को हम भूले हैं। शिव तत्व हमें याद करवाता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं हूं, यानी मुक्ति तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम स्वतंत्र हो, तुम किसी के अधीन नहीं हो, क्योंकि तुम स्वयं शिव हो। तुम अपने शिव भाव को, यानी मेरे स्वरूप को त्याग कर, आत्मा के स्वरूप को त्याग कर झूठे स्वरूप में स्थित हो चुके हो। आपने अपने इस झूठे स्वरूप को अपना मान लिया है, इसलिए विषयों के अधीन हो गए हो। किसके अधीन? विषयों के अधीन। हम जीने के लिए नहीं खाते, अपितु आज का प्राणी खाने के लिए जी रहा है। हमें जीना है मुक्ति तक पहुंचने के लिए, लेकिन क्यों जी रहा है? खाने के लिए जी रहा है। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। सोचना मेरी बातों को, गहरी बातें हैं। तो जीवन का परम उद्देश्य केवल और केवल मुक्ति है। मुक्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मुक्तेश्वर आपके बाबा हैं, आपके शिव हैं। यही है शिव तत्व, मुक्ति देने वाला, स्वयंभू, आदि मध्य अंत से रहित, शाश्वत, निराकार, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा का क्या कोई स्वरूप है? नहीं है। तो शिव का स्वरूप कैसे हो सकता है? शिव निराकार है, पूर्ण ज्योति है। शिव अनंत ज्योति है, आदि मध्य अंत से रहित ज्योति है। तो समझो, आगे कहा गया कि आदेश इस दुनिया में जो संत शिरोमणि रहे हैं, जिन्होंने तत्व को पूर्णतया जाना है, और हम सब के लिए वह ज्ञान छोड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से हम शिव तत्व के बारे में जान सकते हैं, तो वह नाथ संप्रदाय है। जिन्हें पूर्ण जाना, स्वयं सिद्ध हो गए। सिद्ध कौन होता है? जिसने अस्तित्व को जान लिया, पूर्णता को जान लिया, यानी पूर्णता में स्थित हो गए।
तो उस संप्रदाय का नाम नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जो आपस में जब मिलते हैं तो वह आदेश शब्द से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। कैसे? आदेश, आदेश। तो आदेश का अर्थ क्या है? आदेश शब्द का अर्थ शिव तत्व ही तो है। आदेश यानी आदि ईश, आदि ईश, आदि पहला जो ईश है वह शिव है। वो शिव का अभिवादन करते हैं, शिव शब्द के माध्यम से अभिवादन करते हैं, आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमें शिव तत्व को समझने के लिए ये छोटी छोटी बातें मदद करती हैं कि आदेश क्यों कहते हैं। आदेश इसलिए कहते हैं कि शिव आदि ईश है। शिव और शक्ति का गुणगान सबसे ज्यादा नाथ संप्रदाय ने ही किया। उन्होंने शक्ति को नकारा नहीं, शिव को भी नहीं नकारा, दोनों को एक दूसरे से अभेद्य तत्व प्रस्तुत किया। उन्होंने माना कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो समझो, शिव तत्व यानी आदि ईश पहला, उससे पहले कोई नहीं है, आरंभ है वो। आगे जिस तत्व का कभी नाश ना होता हो। आपने प्राय देखा होगा, जो भी स्थिति हो, जो भी वस्तु हो, कोई भी विषय हो, वह समय के साथ बूढ़ा होकर समाप्त हो जाता है, यानी उसका विनाश हो जाता है। आज हम अपना जीवन एक मकान बनाने में व्यतीत करते हैं, तो उस मकान की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष, वह समाप्त हो जाएगा, यानी सबका विनाश होता है। हमारी आयु, हम प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, हमारी आयु कितनी है? 100 वर्ष, 120 वर्ष या 50 वर्ष, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। अमर तो हम है नहीं, तो हमारा भी विनाश होता है। तो जिस तत्व का कभी विनाश ही नहीं होता, वेद ने उसको ब्रह्म कहा है, वही शिव तत्व है, वही आत्मा है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा अमर अजर है। जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? समझने वाला विषय है। तो शिव तत्व अविनाशी तत्व है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। जो पुराणों में अभिव्यक्ति की कथाएं आती हैं वह रुद्रदेव के लिए होती हैं। उन्हें शिव के लिए मत जान लेना। शिव से सारे उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव से प्रकट होते हैं, उनसे उनकी अभिव्यक्ति होती है। रुद्र को शिव कहा जाता है क्योंकि वह पूर्णता को जानते हैं, शिव तत्व के बारे में पूर्णतः जानते हैं, इसलिए उनको शिव कहा जाता है। केवल रुद्र ही शिव है, शंकर ही शिव है। पूर्ण शिव अभिव्यक्त हुआ और पूर्णता को प्राप्त किया सबसे ज्यादा, तो उसे रुद्र कहा जाता है। वही है आपके रुद्र महादेव। समझो, शिव तत्व अविनाशी तत्व है, नाश नहीं होता। ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, नारायण की उत्पत्ति होती है, रुद्र की उत्पत्ति होती है, लेकिन बाद में अंत में सभी शिव में समा जाते हैं। यानी शिव ही बीजी है, यानी जहां से बीज उत्पन्न हुआ वह शिव है। और बीज क्या है? बीज ब्रह्मा है। ब्रह्मा बीज भी, इस विश्व का जो बीज है वह पुनः शिव तत्व में स्थित हो जाएगा। नारायण यानी स्थिति, स्थिति भी स्थित हो जाएगी कहां? स्थिति स्वयं स्थित हो जाएगी कहां? शिव तत्व में, महाप्रलय के बाद। तो ये बातें समझने वाली हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, आगे शेयर अवश्य करना। प्रलयंकारी शिव, जो सब स्थितियों का प्रलय कर देता है, नाश कर देता है। हम जीव हैं, फंसे हैं कर्मों के जंजाल में। इन कर्मों की समाप्ति आवश्यक है, इनका नाश होना आवश्यक है। तो कौन करेगा? जो प्रलयंकारी है। वो कौन है? वह शिव तत्व है, यानी जो मुक्ति तक लेकर जाता है। इस प्रपंच से, सांसारिक प्रपंच से जो मुक्ति की तरफ लेकर जाए, वही तत्व शिव तत्व है। प्रलयंकारी, नाश करने वाला, सब स्थितियों का नाश। जितना भी घूम लो, जहां भी चले जाओ, अंत में नाश को प्राप्त होना ही है। वह नाश करने वाले आपके बाबा हैं, वह महाकाल है। समझो, बड़ा ज्ञानवर्धक वीडियो है।
अगर हम इस चैनल पर कुछ अभद्र टिप्पणी करते तो बहुत सारे व्यूज होते हैं हमारे, हमें पता है। लेकिन हम शाश्वत ज्ञान आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको संसार में रहते हुए मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। संसार में रह रहे हो आप, मुक्ति की तरफ जा रहे हो, कैसे? इस ज्ञान के माध्यम से। तो हमारे चैनल पर ज़्यादा व्यूज इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सत्य का चैनल है, ये शाश्वत का चैनल है। समझो, आगे कहा गया स्वतंत्र प्रत्येक जीव किसी ना किसी के अधीन है। जैसे हम नौकरी करते हैं तो हम किसी के अधीन रहते हैं। हमारा कुछ खाने का मन है तो हम उस खाने के अधीन रहते हैं, हम उसके अधीन हो गए कि हमें चाहिए, हम उसके पीछे भागते हैं, उसके अधीन हो गए। यानी हम स्वतंत्र नहीं हैं। जब हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा सच्चा सुच्चा जो स्वरूप है वह जागृत हो जाता है, और वही स्वरूप शिव तत्व है। यानी अपनी स्वतंत्रता में स्थित होना। स्वतंत्र कौन है? शिव है। शिव इस विश्व का निर्माण करते हैं, उसे इस निर्माण को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं ही सब कुछ कर देते हैं, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। और आप देखो संसार में कितना पदार्थ व्याप्त है, क्या कहाँ से आया ये सारा पदार्थ कहाँ से आया? ये पर्वत पहाड़ जीव जंतु कहाँ से आए? ये मटेरियल कहाँ से आया? कोई नहीं जानता। तो ये शिव तत्व से आया। वही स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकते हैं, सबके भीतर वही बैठा है। शिव के भक्ष स्थल पर शक्ति का तांडव हो रहा है। शिव शक्ति को कभी दो मत जानना, ये एक ही है, एक ही स्थितियां हैं। दो मत जानना कि शिव अलग हो गया शक्ति अलग होगी, बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। क्योंकि शिव शक्ति के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। चेतनता क्या करेगी? उसे शरीर चाहिए ना कुछ करने के लिए। तो शरीर क्या है? शरीर जगदम्बा है, शरीर प्रकृति है। ये दोनों अभेद्य हैं, और प्रकृति में चेतनता नहीं है तो शक्ति क्या करेगी? ये पदार्थ क्या करेगा? चेतनता के साथ ही उसका अर्थ पूर्ण होता है। एक दूसरे के बिना अर्थहीन हो जाते हैं, और जब दोनों का संयोग हो जाता है तो स्थितियां अर्थपूर्ण हो जाती हैं। समझा करो उन बातों को। शिव तत्व में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया करो। चलते फिरते उठते बैठते ओम नमः शिवाय का भाव किया करो। इन पौधों में भी ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, उनको साक्षी भाव मानकर, क्योंकि उनमें भी शिव तत्व है। पत्थर को भी यूं ही मत समझा करो कि ये पत्थर है, जड़ है। नहीं, अंश तो वह शिव का ही है, कोई भेद नहीं है। जो मटेरियल हमारे शरीर में लगा है वही मटेरियल वो पड़ा हुआ है, कोई भेद ही नहीं है। कम ज्यादा हो सकता है, रेशो कम ज्यादा हो सकता है। और जो चेतन तत्व इन पौधों में है, पौधा बढ़ रहा है कैसे? कोई तो है ना जो उसे बढ़ा रहा है। जो आप उसे खाद दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, ये तो जड़ है, ये स्वयं नहीं बढ़ सकता। कोई चेतन तत्व है इसके भीतर उसे बढ़ा रहा है। तो वही तत्व तो शिव तत्व है। इन बातों को अभ्यास में लाइए, इनके बारे में सोचिए। शिव तत्व के बारे में जितना भी आप सोचोगे उतना कम होता चला जाएगा। हमने बताया ना पीछे इसी वीडियो में कि शिव तत्व के बारे में पूर्णतः कोई नहीं जान पाया। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, नारायण भी नहीं जान पाए, रुद्र तो स्वयं शिव ही है, वह तो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए तो शास्त्र का उपदेश करते हैं। अत्यधिक शास्त्र शिव के मुख से ही निकले हुए हैं। शिव ही सब कुछ जानते हैं, वही आरंभ से है। जहां से सृष्टि आरंभ होती है वहीं से तो शिव ही है ना, वहां से शिव है ना, तो शिव ही सारा जानते हैं। शिव के पास बहुत अनुभव है। शिव जी के पास राम जी का अनुभव भी है, शिव जी के पास कृष्ण जी का अनुभव भी है, शिव जी के पास ब्रह्मदेव नारायण जी का अनुभव भी है। सारा अनुभव शिव में समाहित है, इसलिए भी पूर्ण तत्व है। बस सब कुछ जानते हैं, सर्व कृतत्व है, कुछ भी कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान
स्वरूप है, क्योंकि पूरी सृष्टि का ज्ञान शिव को है। हमारे भीतर भी शिव बैठा है, कण कण में शिव समाया हुआ है। तो वह क्यों नहीं जानेगा? वह जानता है, वह चेतनता है। किसी की चेतनता शिव सोया हुआ है, किसी का जागा हुआ है। इतना ही भेद है, ज्यादा भेद नहीं है। तो समझो शिव तत्व के बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखना, आगे शेयर करना। जो भी आपका सगा संबंधी है, आपका प्रियजन है, उसे इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, उसे अवश्य यह वीडियो उपलब्ध करवाना। उसे शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। यही नहीं, हम इस चैनल के ऊपर प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि नया वीडियो लाया जाए। शिव तत्व का आधार पक्का किया जा रहा है कि वास्तव में शिव तत्व है क्या। हम आगे भी बढ़ेंगे, शिव महापुराण की तरफ भी बढ़ेंगे, लिंग महापुराण की तरफ भी बढ़ेंगे। शिव गीता, बहुत सामग्री है हमारे पास आध्यात्मिक। को लेने वाला तो हो, आरंभ में ही 200-300 व्यूज आ रहे हैं, बस जिज्ञासा ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं चाहता। हमारा भीतर से हृदय तभी कहेगा जब आप हमारा समर्थन करेंगे, जब आपको लगेगा, आपकी रुचि होगी, कुछ देखेगा ही नहीं तो किसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, किसको लाभ देने की बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना। आपका कल्याण हो। जय शिव तत्व, बाबा की जय हो।